और उनका बेटा है शादाब। एक बार उन्होंने अपना पोस्टर पे नीचे लिखवा लिया था चेयरमैन बेटा शादाब। तो उसको पोस्टर को जब भी नोमान मसूद ने और उसके बेटे ने जो है हमजा मसूद उसे पोस्टर को फटवाने का काम किया कि यहाँ सिर्फ एक ही बेटा है चेयरमैन का जिसको आप देखते हो सोशल मीडिया पे। वैसे तो मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि उसकी दिमागी तवज्जो ठीक नहीं है। उसको तो एक इलाज की जरूरत है, एक डॉक्टर की जरूरत है। और सोशल मीडिया पे किसी के भी सामने ना बड़ों की कोई इज्जत है। हमारे चौधरी साहब हैं इंदर सेन साहब, उनके भाई हैं बड़े रुद्र सेन, वो उम्र में बहुत बड़े हैं। हो सकता है उनके पिताजी की भी उम्र से बड़े हैं। तो उनको ताऊ जी का नहीं पता, अंकल जी का नहीं पता, किसी के भी बारे में कुछ ही बोलता है हर टाइम 24 घंटे। आपने कौम के लिए क्या किया है आप हमें बताओ। एक हॉस्पिटल यहाँ बनाया आपने, आप एक एम्स ला सकते थे यहाँ पे। सेंटर में मिनिस्टर रहे आप लोग, सांसद रहे आप 9 बार, आप चेयरमैन रहे 60 साल से। आप लोगों ने गंगों के लिए कुछ सोचा ही नहीं। आपने चार गंगों अनपढ़ रहे, कमजोर रहे और हमारे गुलाम रहे। सही बात है, यहाँ राजनीति में लोगों की खिदमत कर रहा हूँ और पूरी ईमानदारी से तन मन धन से लोगों की सेवा कर रहा हूँ। इसकी मुझे कीमत चुकानी पड़ती है यहाँ बैठ के, क्योंकि इस तरह से ये हमला करते हैं कारोबार पे। ठीक है, ये झूठा मुकदमा लिखवाने का काम करते हैं। 18 साल हो गए इनको मेरे पीछे लगे हुए कि झूठा मुकदमा लिखवा दे और मेरी ऐसी छवि पेश करते हैं अधिकारियों के सामने। उन्होंने फैसला ले लिया जब तक जिंदगी बची है हम गंगों की आवाम की खिदमत करेंगे, सेवा करेंगे। गंगों के आवाम के चेयरमैन बने ना बने हम जो। स्वागत है आप सभी का जीटीवी इंडिया न्यूज पर। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव के जो आरक्षण था सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जारी कर दिया गया है। गंगों नगर पालिका सहारनपुर जनपद की पूर्व में अनारक्षित रखी गई थी, लेकिन इस बार पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित कर दी गई है। तो हमारे साथ गंगों नगर पालिका से राष्ट्रीय लोकदल के वरिष्ठ नेता हाजी सलीम कुरैशी जी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे चर्चा करेंगे नगर पालिका को लेकर। सबसे पहले तो हाजी जी आपका स्वागत है जीटीवी इंडिया न्यूज। बहुत बहुत शुक्रिया आपका परवेज भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। हाजी जी, आरक्षण का जो था वो तो खत्म हो गया, आरक्षण जारी कर दिया गया है, कभी भी चुनाव का ऐलान हो सकता है। तो किस तरह की तैयारी आपकी गंगों नगर पालिका पर इस बार? देखिए, हमारी तो तैयारी 24 घंटे है और हम लोग आज से नहीं, जब हम 2017 में चुनाव लड़े थे, हारने के बाद चुनाव हम घर नहीं बैठे, हम जनता के बीच में हैं। और 24 घंटे दिन हो या रात हो, मैं और मेरी पूरी टीम, मेरा पूरा परिवार हम लोगों की सेवा में है और हमारी तैयारी पूरी है। हमें कोई दिक्कत नहीं है कहीं से कहीं तक भी। आरक्षण के बाद कहीं ना कहीं जैसे पहले अनारक्षित थी, अब पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित कर दी गई। तो जो पूर्व चेयरमैन नोमान मसूद हैं उनकी तो उम्मीदवारी अब लगभग खत्म ही हो गई है, वो भी अपने किसी समर्थक को चुनाव लड़ाएंगे। तो किस तरह से देखते हैं, किस तरह का फायदा है, कोई नुकसान आपको इस चीज़ में? देखिए, नुकसान तो कुछ नहीं है, लेकिन वो एक अपना ऐसा कैंडिडेट लड़ाते हैं जो डमी कैंडिडेट होता है और चेयरमैन यही लोग करते हैं। और बहुत टाइम से यहाँ पे हमारे यहाँ पहले भी महिला पिछड़ी जाति में रही, ये रुशदा बेगम रही चेयरमैन, रफ़ीकन बेगम रही चेयरमैन। लेकिन ये सिर्फ नाम के लिए होते हैं, लेकिन ये सिर्फ वो कहते हैं ना कि स्टम्प पर मोहर, उसके लिए है। ये बेचारे कुछ नहीं बोल सकते। पिछले 5 साल में रुशदा बेगम जो हमारी चेयरमैन रही, हमारी बहन, उनके घर के सामने एक नाला टूटा हुआ है और जब भी बरसात होती है, बरसात में इतना पानी भर जाता है, उसमें कितनी बार बच्चे गिर गए नाले में। जो खुद सक्षम ना हो कि अपने मर्जी से कि अपना क्या नाम नाला ना बनवा सके, तो वो तो सिर्फ नाम के चेयरमैन है। और उनका बेटा है शादाब। एक बार उन्होंने अपना पोस्टर पे नीचे लिखवा लिया था चेयरमैन बेटा शादाब। तो उसको पोस्टर को जब भी नोमान मसूद ने और उसके बेटे ने जो है हमजा मसूद, उसे पोस्टर को फटवाने का काम किया कि यहाँ सिर्फ एक ही बेटा है चेयरमैन का जिसको आप देखते हो सोशल मीडिया पे। वैसे तो मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि उसकी दिमागी तवज्जो ठीक नहीं है। उसको तो एक इलाज की ज़रूरत है, एक डॉक्टर की ज़रूरत है। और हमारे यहाँ लिंग रोड पे सहारनपुर में डॉक्टर एजाज है, अगर उसके दिमाग में नोमान मसूद करंट लगवा दे तो उसका दिमाग हो सकता है ठीक हो जाए, क्योंकि वो तो बिल्कुल मेंटल है उसका लड़का। क्योंकि जब आदमी के पास हराम का पैसा होता है ना, और बच्चों को हराम का पैसा खिलाएंगे तो फिर औलाद ऐसी ही होगी। ठीक है, यहाँ पे एक हमारे पास में है रोहतक, इसको वहाँ भी भर्ती कराया जा सके पागल खाने में, वहाँ भी इसका इलाज हो सके। क्योंकि आप देखते होंगे सोशल मीडिया पे किसी के भी सामने ना बड़ों की कोई इज्जत है। हमारे चौधरी साहब हैं इंदर सेन साहब, उनके भाई हैं बड़े रुद्र सेन, वो उम्र में बहुत बड़े हैं। हो सकता है उनके पिताजी की भी उम्र से बड़े हैं हमें। तो उनको ताऊ जी का नहीं पता, अंकल जी का नहीं पता, किसी के भी बारे में कुछ ही बोलता है हर टाइम 24 घंटे, फालतू बात करते रहते हैं। क्योंकि तो राजनीतिक टिप्पणी तो कर सकते हैं, जब राजनीतिक व्यक्ति है तो राजनीतिक टिप्पणी कर सकते हैं। देखिए, उसकी भी एक मर्यादा होती है बोलने की ना। मैं आज इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कल परसों में बोल रहे थे कि
यहाँ पे मुर्दारी गोश्त खिलाया जा रहा है। अरे भाई तुम रोज़ इफ्तारी में रोज़ बोटी खाते हो, रोज़ मीट मंगाते हो मेटाडोर स्टैंड से, क्या हो तुम मुर्दारी मीट खा रहे हो, मुर्दारी मीट से रोज़ा खोल रहे हो तुम, ठीक है। तो किसी के बारे में ऐसी अनाप शनाप नहीं बोलना चाहिए। ये आज तक के इतिहास है, रिकॉर्ड है, कोई भी हफीजी मौलवी इनके यहाँ जाता है मदरसे का या मस्जिद का, क्योंकि रमज़ान में ज़कात निकालते हैं सब, ठीक है, अपने पैसे की, क्योंकि हमारे मजहब में है 2.5% ज़कात फ़र्ज है। जिस तरह रोज़ा फ़र्ज है, नमाज फ़र्ज है, तो ज़कात भी फ़र्ज है। तो 2.5% तो ज़कात निकालते हैं। जब इनके पास कोई जाता है ज़कात के पैसे लेने के लिए, तो ये खुद कहता है मेरे पास तो हराम का पैसा है, हराम की दौलत है, तो मैं कहाँ से दूँ ज़कात, मेरे पास तो हराम का पैसा है। तो इन लोगों ने क्या किया 60 साल में, जितनी भी नगर पालिका का पैसा आया वो सिर्फ अपना घर भरने का काम किया। गंगों के लिए कोई विकास, एक काम बता दो कि गंगों के लिए ये क्या इन लोगों ने, किसी को नौकरी दिलाई हो, कोई मेडिकल हुड्डे का डंपिंग ग्राउंड का ऐलान कर दिया, स्टेडियम का ऐलान कर दिया। देखिए वो 14 करोड़ रुपए लगाए, मैं 1.5 करोड़ रुपए में लगा दूंगा उसको, उसमें भी सारा पैसा खा गए, ये बंदर बाट हो गए। अब आप ये देखो ना, देखो परवेज भाई मैं आपको बता दूं, जब बच्चा कोई MBBS करता है, ठीक है, उसमें 1 करोड़ रुपए फीस जाती है MBBS में, आप जानते हो, पढ़े लिखे हो। एक बच्चा ऐसा होता है जो पूरे देश में 5000 बच्चों में नीट एग्ज़ाम क्लियर करता है, उसका तो सरकारी हॉस्पिटल, सरकारी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो जाता है। लेकिन इसके बच्चे इतने हाई फाई नहीं है कि मैं वो वाला नीट का एग्ज़ाम क्लियर, नीट का एग्ज़ाम, क्योंकि फिर पैसे की ज़रूरत पड़ती है। इन्होंने एक बच्चे को अपने MBBS कराया जोली ग्रांट से, उसमें 1 करोड़ रुपए लगते हैं। फिर उसको MS में, गायनी में, लखनऊ में एडमिशन कराया, उसमें 3 साल में 3 करोड़ रुपए लगते हैं। दूसरी बच्चा भी इनका MBBS कर रहा है। देखिए हमें गर्व है, सब माँ बाप के लिए गर्व होता है कि भाई बच्चे डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, IAS बने, IPS बने। मैं इस बात से नहीं कह रहा, मुझे बड़ी खुशी है उनके बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं और आगे MS कर रहे हैं। लेकिन एक बच्चे पे 4 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हो आप, दूसरे बच्चे पे 4 करोड़ खर्च कर रहे हो। अपने बच्चों के लिए तो तुम हराम का पैसा इकट्ठा करके 8 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हो, और आपने गंगों के बच्चों के लिए, जो आप कहते हो गंगो मेरा परिवार है, सब मेरे बच्चे हैं, मेरा परिवार है, मेरा खानदान है, और आपने गंगों के लिए क्या कराया? एजुकेशन के लिए आपने, शिक्षा के लिए क्या दिया है गंगों को? तो कुछ भी नहीं दिया, जीरो। आप तो साहिब हैसियत हो। आप जब इतने साहिब हैसियत हो तो आप एक 20 करोड़ रुपए का यहाँ मेडिकल कॉलेज बनवाते, एक कॉलेज ही बनवा देते, गर्ल्स इंटर कॉलेज बनवा देते, मुस्लिम इंटर कॉलेज बनवा देते, कुछ तो करते ना आप मुसलमान इतने बड़े बनते हो कि हमसे बड़ा कोई मुसलमान नहीं है। आजम खान ने जौहर यूनिवर्सिटी बनाई, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है, जामिया यूनिवर्सिटी है, किसी ने ना किसी ने कुछ ने किया है। देखो कौम के लिए, आपने कौम के लिए क्या किया है? आप हमें बताओ। एक हॉस्पिटल यहाँ बनवा दिया, बनाया हो आपने। आप एक एम्स ला सकते थे यहाँ पे। सेंटर में मिनिस्टर रहे आप लोग, सांसद रहे आप 9 बार, आप चेयरमैन रहे 60 साल से। आप लोगों ने गंगों के लिए कुछ सोचा ही नहीं। आपने चाहा गंगो अनपढ़ रहे, कमज़ोर रहे और हमारी गुलाम रहे। सही बात तो है, ये चाहते हैं परवेज भाई कि गंगों की आवाम ज़िंदगी भर हमारी गुलाम रहे। मैं तो गंगों की आवाम से एक बात कहना चाहता हूँ, देखिए जो भी फैसला लेना है आपको लेना है गंगों की आवाम को, कि उन्हें अपने आने वाले बच्चों का मुस्तकबिल देखना है, क्या उनको आज़ादी दिलानी है, क्या उनको गुलाम बना के रखना है। मैं आज यहाँ बैठा हूँ, इसकी कीमत चुका रहा हूँ। अगर मैं आज यहाँ राजनीति में लोगों की खिदमत कर रहा हूँ और पूरी ईमानदारी से, तन मन धन से लोगों की सेवा कर रहा हूँ, इसकी मुझे कीमत चुकानी पड़ती है यहाँ बैठ के। क्योंकि किस तरह से ये हमला करते हैं कारोबार पे, ठीक है, ये झूठा मुकदमा लिखवाने का काम करते हैं। 18 साल हो गए इनको मेरे पीछे लगे हुए कि झूठा मुकदमा लिखवा दे, और मेरी ऐसी छवि पेश करते हैं अधिकारियों के सामने कि जानो सलीम पता नहीं क्या है, मतलब मेरी छवि खराब करने के लिए मेरा फोटो अपनी जेब में रखते हैं कि जी वो सलीम है, ऐसे पकड़ लो, जेल भेज दो किसी भी तरह करके। अगर मैं गलती करूँगा पकड़ा जाऊँगा, जब मैं कोई गलत काम नहीं करूँगा तो मैं, लेकिन परेशान करते हैं ना बिना बात। यहाँ एप्लीकेशन दे दी, वहाँ दे दी, किसी से दिलवा दी, तो ये लोग इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है हमें यहाँ पे। लेकिन कितना भी नुकसान हो जाए बहरहाल, और कुछ भी कीमत चुकानी पड़े इसके लिए, हम गंगो छोड़ के नहीं जाएंगे। जो हमने फैसला ले लिया, जब तक ज़िंदगी बची है हम गंगो की आवाम की खिदमत करेंगे, सेवा करेंगे गंगो के आवाम के। हम चेयरमैन बने ना बने, हम जो तय किया है, हमने एक संकल्प लिया है कि गंगो के आवाम की हमें खिदमत करनी है, और गरीब की, मजदूर की साथ कोई जास्ती इंशाल्लाह जब तक हम जिंदा है हम नहीं होने देंगे। आपने बड़ी समस्याएं बताई गंगोनगर की, कि कोई शिक्षा के कोई संसाधन ठीक ठाक उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा गंगोनगर पालिका के मोहल्ला गुजरान में पानी निकासी की बड़ी समस्या है। 70% आबादी का जो पानी निकासी है वो वहीं पर होती है, लेकिन उसके लिए कोई न तालाब है, वो खेतों में जाता है। तो उस समस्या के समाधान के लिए किस तरह के प्रयास आपकी ओर से किए जाएंगे, क्योंकि हो सकता है जनता आपको मौका दे दे इस बार? देखिए जो हमारा घोषणा पत्र है उसमें हमने सबसे पहली प्राथमिकता में गंगों की जो जन निकासी है
उसको ही हमने रखा है, क्योंकि गंगो के चारों तरफ आप जाके देख लो कोई नाला ही नहीं है, नाला ही नहीं बनाया। गंगो जो है निचाई में है और सड़क सब ऊंचाई में है। उसके लिए हमारा पूरा प्रस्ताव है कि हम सबसे पहले जन निकासी करेंगे, हम शिक्षा पे काम करेंगे, बच्चों के लिए उन्हें अच्छी शिक्षा देंगे, युवाओं को रोजगार देंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो जरूरी है, जो यहाँ पे मेडिकल हॉस्पिटल की सुविधा नहीं है, जो हॉस्पिटल चाहिए यहाँ पे, उसके लिए, क्योंकि अगर ये कमीशन ना खाते और कमीशन ये 5% 10% खाते, इतना पैसा इन्होंने इकट्ठा करा तो यहाँ पे एक हॉस्पिटल बना सकते थे। और जो ज़रूरत है गंगों की साफ़ सफाई की, उसको बेहतर करेंगे, गंगों का विकास करेंगे। और पानी की निकासी तो पहली प्राथमिकता है हमारी। और जो यहाँ पे खेल के लिए मैदान होना चाहिए, वो खेल का मैदान है हमारा, उसमें क्या नाम, वो हम करेंगे, खेल का मैदान बनाएंगे गंगों के अंदर युवाओं के लिए, युवाओं को रोजगार देंगे। तो गंगों की आवाम को एक किसी और नए आदमी को भी मौका देना चाहिए। मुकाबला किससे मानते हैं? देखिए, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे 70% मुस्लिम हैं और 30% हिंदू हैं। यहाँ भाजपा कभी नहीं जीत सकती। लेकिन ये लोग एक हवा बना रहे हैं, मुसलमानों को डरा रहे हैं, या तो हमें वोट दो वरना भाजपा जीत जाएगी। एक भाजपा को सामने ऐसा सामने खड़ा कर रहे हैं मुसलमानों के सामने, अगर तुमने हमें वोट नहीं दिया तो ये भाजपा तुम्हें निगल जाएगी, तुम्हें खा जाएगी, मुसलमानों को डर दिखा के बीजेपी का। जबकि यहाँ पे विधायक है चौधरी किरत, यहाँ पे सांसद है प्रदीप चौधरी, वो किसी को कुछ नहीं कहते, चाहे विधायक किरत हो या सांसद जी हो। प्रदीप चौधरी सबको पता है, पहले इनके साथ थे, में आज भाजपा के सांसद है, भला आदमी है, शरीफ आदमी है। सहारनपुर के हाजी जी है, हाजी फजल रहमान, वो भी एक शरीफ आदमी है। तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमें 2 सांसद ऐसे मिले सहारनपुर में और किराना लोकसभा में, दोनों भले शरीफ आदमी हैं। वो ऐसी कोई बात नहीं करते मतलब कि भाई हिंदू मुस्लिम हो जाए या हिंदू मुस्लिम की बात करते हो, कभी नहीं करते। मैं बातों में जो है हमेशा ये चाहते हैं अमन रहे, शांति रहे। मैं कोई बीजेपी का पैरोकार नहीं हूँ, लेकिन हमारे कस्बे में आज तक कोई झगड़ा नहीं हुआ हिंदू मुस्लिम, और न सहारनपुर में है ना इधर यहाँ पे है। तो ये बीजेपी का डर दिखा के सिर्फ अपनी दुकान चलाना चाहते हैं कि हमारी दुकान बीजेपी के नाम पर चलती रहे। तो क्या इस बार मिथक टूट पाएगा? देखिए, फिर मैं कह रहा हूँ, ये तो गंगों की आवाम को तय करना है, गंगों की आवाम को फैसला लेना है, उनको सही और गलत देखना है। एक आदमी ऐसा है जो सिर्फ अपना घर भरेगा, अपने बच्चों को देखेगा, गंगों की आवाम से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। उनका गरीब से मजदूर से कोई वास्ता मतलब दूर तक नहीं है। वो अगर कोई बात करते हैं तो पैसे वाले को तो वो गले लगाएंगे, लेकिन गरीब से उन्हें बदबू आती है, गरीब को पास नहीं लगाते। और हमारी कोशिश है, हम कर रहे हैं कोशिश कि जनता में एक मौका दें और हमें भी बरत के देखे 5 साल। इंशाल्लाह गंगों में विकास होगा, खुशहाली होगी, और गंगों का हर एक नागरिक, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, दलित हो, वो अपने आप को महसूस करेगा कि वाकई गंगों में आज़ादी मिली है। और गंगों में चेयरमैन कैसा होना चाहिए, कि चेयरमैन की क्या पावर होती है, चेयरमैन क्या विकास करा सकता है, ये तभी आदमी को महसूस होगा। वरना टैक्स के नाम पर डराते रहेंगे, मुकदमे के नाम पर डराते रहेंगे, अपने गुंडों को भेज कर डराते रहेंगे, फिर एक आदमी, हर आदमी अपना आप को खुला महसूस करेगा कि भाई वाकई यहाँ पे चेयरमैन कोई बना है। मैं तो सबसे अपील करूँगा, हिंदू हो मुसलमान हो, सब एक मौका दो, और जो भी जिसका काम होगा, जो भी उसकी समस्या होगी, उसकी समस्या का समाधान होगा। तो हमारे साथ गंगो नगर पालिका से रालोद समाजवादी पार्टी गठबंधन के संभावित उम्मीदवार हाजी सलीम कुरैशी जी थे। इन्होंने बताया कि गंगो नगर पालिका में बड़ी समस्याएं हैं, उनके समाधान के लिए इनकी ओर से लगातार प्रयास किए भी जा रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। और अगर जनता ने इन्हें मौका दिया तो ये है गंगो नगर में शिक्षा के बेहतर इंतजाम के लिए प्रयास करेंगे। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी फॉलो करें।